गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज ट्रेनिंग। और आज हम फाइनली एड्स मैनेजर के बाद बात करेंगे फेसबुक पे लीड एड कैसे सेट करते हैं। एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है, स्टेप वाइज प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है। और इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि लीड्स कहाँ से आती हैं और कैसे हम बेटर लीड्स लेके आ सकते हैं जो कन्वर्ट हो बिजनेस में। जितना आप बेटर क्वालिटी लीड जनरेट करेंगे, जितना आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लीड जनरेट करेंगे, उतना ही उसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा हमें रिक्रूटमेंट में। क्योंकि वी हैव बीन टॉकिंग दैट आपका जो प्रोस्पेक्टिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिक्रूटमेंट यू हैव। जितना ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा प्रोस्पेक्ट करेंगे, उतना ही आपका रिक्रूटमेंट बेटर हो जाएगा। और आज के ट्रेनिंग के लिए हमारे पास डेमो रहेगा, तो हमने सुस्मिता का अकाउंट यूज किया है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एंड यहां से लेट्स गो टू सुस्मिता पेज। आई एम होपिंग यू हैव अ पेज, ओके। एंड पेज से हम प्रमोशंस कर सकते हैं। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट कि आपका जो पेज है, यहां से पहले आपको प्रमोशंस करने हैं। एक बार जब आपको प्रमोशन समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आपके लिए एडवर्टाइजिंग और भी आसान होती है। दैट इज लाइक द इंटेग्रल। अगर मैं बेसिक्स की बात फिर से कहूं, सबसे पहले मुझे पेज होना चाहिए। पेज का मेरे पास एक कंटेंट और एडिटोरियल का प्लानर होना चाहिए। मुझे वहां पे अपनी ब्रांडिंग, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, इन सारी चीजों पे काम करना है। एंड देन वहां से जो भी रेलिवेंट कंटेंट है जो मैं चाहता हूं बूस्ट करूं, प्रमोट करूं, आई स्टार्ट यूजिंग द फेसबुक प्रमोशन। और जब मैं प्रमोशन पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं अपने पोस्ट को भी बूस्ट कर सकता हूं, और यहाँ पे मेरे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जहां से मैं प्रमोशन रन कर सकता हूं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस लेके आ सकता हूं या इनबॉक्स में। आई कैन गेट मोर कॉल्स टू माई बिजनेस। अगर मेरा वेबसाइट है, मेरा ब्लॉग है, वहां पे मैं लोगों को भेज सकता हूँ। मेरे मैसेंजर में मैसेज आना शुरू हो जाएगा। अपने पेज की जो लाइक्स हैं उनको मैं बढ़ा सकता हूँ। लोकल बिजनेस में मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, और लीड्स भी मैं लेके आ सकता हूँ। सो इफ यू लुक एट इट, जो भी मुझे बिजनेस के लिए चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं प्रमोशन से भी करता हूँ। और प्रमोशन काफी क्विक होते हैं, काफी इजी होते हैं। यानी यहाँ से भी आप एक लीड एड सेट कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल पे भी ऑप्शन होता है, डेस्कटॉप पे भी ऑप्शन है। और अगर आप एड्स मैनेजर या पेज मैनेजर ऐप यूज करते हैं, वहां पे भी आपको इन चीजों का ऑप्शन मिलता है। बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट लाइक थिंग टू हैव। आई एम श्योर कि हमने लास्ट टाइम जब डेमो लिया था बूस्ट पोस्ट का, अगर आप यहाँ पे देखोगे सारी प्रमोशंस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बस एक ही चीज है, वो है ऑब्जेक्टिव। और हर बार जैसे मैं कहता हूं कि आप जब भी कोई चीज प्रमोट करते हो, उसका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। एक पोस्ट के दो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते कि लोग मुझे व्हाट्सएप भी करें, लोग मुझे मैसेज भी करें, लोग मुझे कॉल भी करें। नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। और हमेशा से हमें क्या करना होता है, उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंसिडरेशन में लेना होता है, सो दैट दिस एक्शन हैपेंस। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मुझे वहां से ज्यादा लोग कॉल करें, मैं दूसरा ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा। यहाँ पे फिर मैं अपना नंबर नहीं दूंगा कैप्शन में, व्हाट्सएप का लिंक नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। फेसबुक कंफ्यूज होता है, व्हाट डज दिस पर्सन वांट। जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव में काफी स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, आपके प्रमोशंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहां से भी आप देखो, आपके पास बहुत ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे आई वांट मोर मैसेजेस कमिंग ऑन माय इंस्टा, ऑन माय मैसेंजर, या मुझे पेज लाइक्स बढ़ाने हैं, मोर एंड मोर पीपल शुड लाइक माय बिजनेस कम्युनिटी आउट हियर। मुझे लोकल बिजनेस प्रमोट करना है, मे बी अपने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस में कितने लोग हो सकते हैं जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। या मुझे लीड्स जनरेट करनी है, उसके लिए मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करता हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार जब मैं अपने पेज मैनेजर में जाता हूँ, पेज में जाता हूँ प्रमोशन टैब में, मैं उन प्रमोशंस को ट्राई आउट कर लूं। और एक बार जब मुझे प्रमोशन समझ आ गई, उसके बाद मैं आऊंगा अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में। जैसे facebook.com/एड्स मैनेजर में आते हैं आप,
तो आपका जो एड है यहाँ से रन होने लगता है। लास्ट टाइम भी ट्रेनिंग में मैंने आपको काफी डिटेल्ड ओवरव्यू दिया था एक एड्स मैनेजर में क्या क्या चीजें होती है, जैसे सेटिंग्स में आप क्या कर सकते हैं, हेल्प में आपको कैसे जाना है, राइट। और भी काफी एडवांस चीजें हैं बिजनेस मैनेजर में, बट आई डोंट थिंक कि हम उतना जाने की जरूरत है अभी। क्योंकि आज हम डेमो ले रहे हैं, तो क्विकली से लाइक लेट अस सेट अप एन एड। तो अभी जब मैं एड्स मैनेजर में आया, अभी देखो यहाँ पे कोई कैंपेन रन नहीं हो रहा है। सबसे पहले आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेटिंग्स में जाना चाहिए। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई माय इंटरनेट इज बिट स्लो। सो पेमेंट सेटिंग्स में आऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं अपना पैसा ऐड कर दूंगा। सो वट एवर मनी आई वॉन्ट टू ऐड। अब जैसे लाइक मेरा मंथ ऑफ सितंबर को लेके मेरा बजट है 10,000 रुपए, मुझे 10,000 के एड एंड प्रमोशन चलाने हैं। तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपए ऐड करूंगा, एंड आई कैन यूज लाइक माई डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीएम नेट बैंकिंग के ऑप्शंस, सो दैट लाइक मेरा पेमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में फंड्स नहीं है, आपका एड रन नहीं होगा, आपके एड अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सो दैट्स लाइक द बेसिक, राइट। तो व्हेन आई कम टू माय एड मैनेजर, यहाँ पे देखो अभी कोई भी कैंपेन नहीं है, या तो यहाँ से मैं क्रिएट एड पे क्लिक करूंगा, या फिर यहाँ से मैं आप देखो क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। नाउ द मोमेंट आई क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ पे देखो क्या होता है, अगेन मुझे ऑब्जेक्टिव कहता है चूज करो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एड से आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है उसकी अवेयरनेस बढ़े, आप जो कंटेंट पोस्ट करते हो उसका रीच काफी ज्यादा एनहांस हो, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको लीड चाहिए, आपको मैसेज चाहिए? तो मैं कहूंगा मुझे एक लीड जनरेट करना है। आई वॉन्ट टू जनरेट लीड्स, राइट। तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? लीड जनरेशन पे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? लीड जनरेशन, एज सिंपल एज दैट। और लीड जनरेशन में और बाकी सारे एड्स का फॉर्मेटिंग सेम रहता है। ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद आपको ऑडियंस देना होता है, बजट एंड ड्यूरेशन देना है, मीडिया देना है, और लास्ट में कॉल टू एक्शन। जैसे यहाँ पे हमारा कॉल टू एक्शन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करना रहेगा, मैसेज में ऑटोमेटेड चैट रहेगा। तो हर एक का वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट ओवरऑल जो एक बेसिक तरीका है वो सिमिलर है। तो अगर आप प्रमोशन से इसे सीखेंगे, आपको एड भी बहुत इजी से इजीली रन करना आ जाएगा। ना मैंने टॉक अबाउट लीड जनरेशन, तो आप यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन का नाम मांगते हैं। नाउ फॉर इंस्टेंस आज का मेरा जो कैंपेन है, मैं रीच आउट कर रहा हूँ वुमेन जो 35 से 50 के एज के ग्रुप के बीच में है, एंड आई वांट लाइक इनवाइट देम टू ज्वाइन माय बिजनेस, ज्वाइन माय अपॉर्चुनिटी। नाउ यहाँ पे मैं नाम दूंगा, फॉर इंस्टेंस आज का तारीख है 12th, सो आई हैव लाइक वुमेन। अब जैसे मैं ईस्ट में ये एड चला रहा हूँ, आई वांट टू रन माय एड इन ईस्ट ऑफ द इंडिया, एंड देन वुमेन ईस्ट, और ये हो रहा है रन अगस्त 12 को, ठीक है। तो ये मैंने एड सेट, यहाँ पे मैं तीनों का नाम सेम ही दूंगा। ये किस लिए देना होता है? कल को जब आपके ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, इससे आपके एड के परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं नाम देता हूं, कल को जब मैं बहुत सारे ऐड क्रिएट करना शुरू कर देता हूं, मुझे नाम देख के पता चलता है कि ऐड कौन सा है, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ढूंढना मैं किस पर्टिकुलर ऐड की बात कर रहा हूं। जस्ट फॉर दैट पर्पस। तो यहाँ पे ऐड का नाम दे दिया, आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, सो यहाँ पे जो कैंपेन नाम मैंने दिया, उसके बाद स्पेशल एड कैटेगरी तो नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल या सोशो पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिकल एड तो मैं नहीं चला रहा हूँ। यहाँ पे बाइंग टाइप ऑप्शन रहेगा, और ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, लीड जनरेशन है, राइट। मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करना है और मुझे लीड्स लेके आने, तो इसको भी मैं चेंज नहीं करूंगा। तो पहले स्टेप में अगर आप देख रहे हो, मुझे कुछ नहीं करना है, सारी चीजें एज सच जो है वैसी ही रहेंगी, बस मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक स्टेप हो गया मेरा, तो कितना आसान है पहला स्टेप, राइट। लेकिन दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, आपको कह रहा है कि आपने जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करे हैं, तो फेसबुक का जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस है, जैसे व्यू टर्म्स, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। नाउ क्योंकि मैंने फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करे, अब मैं ऐड चला सकता हूं। नाउ जब मैं दूसरे यहाँ पे सबसेट में आया ऐड के, यहाँ पे मुझे फिर बताता है कि आप जो लीड जनरेट करते हो वो मेथड क्या होगा। क्या आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करोगे, क्या आप एक ऑटोमेटेड चैट सेट करोगे, या आपको कॉल्स मंगानी है। यानी यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन आते हैं, और आपको खुद देखना है कि मैं किस चीज को लेके कन्वीनियंट हूं। लेकिन तीनों चीजें कॉल टू एक्शन में नहीं आ सकती कि फॉर्म भी क्रिएट होगा, ऑटोमेटेड चैट भी सेट होगा, नहीं। एक चीज आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप एक फॉर्म सेट करो जहां पे आपके पास लीड्स आ जाएं, तो आप इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करोगे। आप चाहते हो कि मैसेज करें लोग और एक ऑटोमेटेड चैट रहे, तो आप एक ऑटोमेटेड चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप चाहते हो कि आप नंबर दे के लोग डायरेक्टली आपको कॉल नाउ का ऑप्शन आ जाए और लोग आपको कॉल करें, आप कॉल दे सकते हो। अभी आज का जो हमारा डेमो है वो रहेगा इंस्टेंट फॉर्म को लेके। नाउ यहाँ पे मैं कहूंगा लीड मेथड इंस्टेंट फॉर्म है, और नाउ यहाँ पे मुझे एक एस्टिमेट आता है कि पर डे इतने लोगों तक पहुंचेगा और इतनी लीड्स आ जाएंगी आपके पास, और पोटेंशियल रीच मेरे ऐड की इतनी है। लेकिन ये अभी के लिए बस एक एस्टिमेट है, इट डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ना ही अपने ऐड में ऑडियंसेस को सिलेक्ट किया है, ना ही मैंने बजट किया है, ना ही मैंने ड्यूरेशन सेट करी है, ना ही मैंने मीडिया ऐड किया है। तो ये एस्टिमेट अभी के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे जब मैंने अब सेट किया कि मुझे तो लीड चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है मुझे, उसके बाद यहाँ से आपको फेसबुक पूछेगा कि कौन से पेज के लिए। ना कुछ लोगों के पास मल्टीपल पेज होते हैं, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि पेज कौन सा पिक कर रहा है। तो अगर आपका ये प्राइमरी पेज है, जिस पेज को आप यूज करते हो एड रन करने के लिए, आप उसी पेज को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको चूज किया। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो एक अच्छा फीचर है कि डायनामिक क्रिएटिव, लाइक क्रिएटिव एलिमेंट्स प्रोवाइड करो आप, जैसे इमेज हो गया, हेडलाइन हो गया, और ऑटोमेटिकली फेसबुक उनके कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो यूजुअली जब आप काफी हाई बजट के कैंपेन चलाते हैं और आप मल्टीपल एड चलाना शुरू कर देते हैं, तब आप डायनामिक क्रिएटिव ऑन कर सकते हैं, बट अभी के लिए जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा बजट एंड स्केड्यूल पे। यहाँ पे अब मैं लाइफ टाइम बजट चूज करूंगा। एंड क्योंकि इससे मुझे आइडिया मिलता है कि मेरा जो एड है कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, और मुझे फिक्र नहीं करनी पड़ती है कि मुझे मैन्युअली ऑफ करना है। क्योंकि मैंने एक टाइम लाइन लिमिट दिया है, माई एड शुड बी रनिंग फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट। नाउ लाइफ टाइम बजट मैं कहूंगा, मेरा जो बजट है नाउ, जैसे 2500 रुपए है मेरा, आई वॉन्ट टू स्पेंड 2500, और मेरा जो एड है ये होगा रन आज से। तो आज शाम को 9 बजे से मुझे इस ऐड को रन करना है, तो यहाँ पे मैं वही टाइम पोस्ट करूंगा, और ये जो मेरा ऐड है ये चलना चाहिए पूरा संडे तक। मैं इसको रन करूंगा शाम के 9 बजे तक। तो 12 से 13, लाइक मैं 2 दिन का ऐड चला रहा हूँ, और मैं 2500 स्पेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ड्यूरेशन सेट करी है, आज शाम को 9 बजे से चलेगा, और 14th शाम 9 बजे तक मेरा लीड्स आना शुरू हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एस्टिमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि अब मैंने बजट एंड ड्यूरेशन सेट किया। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी का जो बजट है 2500 रुपीज का, और जो एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है, इतनी लीड्स आ सकती है मेरे पास, लेकिन अभी ये लीड्स फिल्टर्ड नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे लोगों तक पहुंचना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे अब ऑडियंस चूज करूंगा। अभी मैंने क्या किया इस दूसरे वाले सेट में,
दूसरे वाले सेट में मैंने इंस्टेंट फॉर्म चूज किया कि मुझे एक फॉर्म सेट करना है, मैंने पेज चूज किया कि मुझे किस पेज के लिए ऐड चलाना है, और यहाँ पे मैंने बजट एंड शेड्यूल किया कि कितने दिन का ऐड रहेगा और कितना पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। देन आई विल कम टू रियली इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ऑडियंस। जैसे इंडिया में है, इंडिया में कहाँ पे है, तो मैं कहूंगा पीपल जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। इंडिया में कहाँ पे, तो मैं कहूंगा जो कोलकाता में रहते हैं, तो मैंने कोलकाता चूज किया। देन आई से जो रहते हैं और जैसे लाइक मैंने थोड़े और एलिड एरियाज लिए आसपास के, फॉर इंस्टेंस, राइट। नाउ मुझे इन 3 जगह से लीड जनरेट करना अपने लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं काफी स्पेसिफिक हो रहा हूं। अब मैं फेसबुक को कहता हूं देखो आप लीड तो लाओगे, लेकिन कैसी लीड लाओगे, आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो रहते हैं आसनसोल में, जो रहते हैं कोलकाता में, जो रहते हैं सिलीगुड़ी में, राइट। तो मैंने ये 3 लोकेशन चूज करी, एंड देन यहां से मैं बता दूंगा इसको एज ग्रुप। देखो मुझे यंग लोगों तक नहीं पहुंचना, ये मेरी अपनी चॉइस है इस एड से। आई वॉन्ट टू रीच टू वुमेन जो फॉर इंस्टेंस लाइक मुझे 40 से 50 वाले एज ग्रुप में टारगेट करना है, या फिर लाइक 35 से 45। okay, now this is my ideal target segment, this is the set of women I want to reach। अगर मैं सिर्फ वुमेन तक ही पहुंच रहा हूं तो आप देखोगे अगर आप मेल्स के साथ भी बिजनेस करना चाहते हो तब आप जेंडर चूज नहीं करोगे, आपका क्रिएटिव भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ वुमेन को टारगेट कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने जेंडर वुमेन चूज किया। नाउ यू लुक एट इट लाइक मेरा जो एस्टिमेट है वो फिल्टर्ड हो रहा है। अब मेरी जो पोटेंशियल रीच है ऐड की वो 5,80,000 लोगों तक को मेरा ऐड दिख सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे मिनिमम 3,200 पीपल तक मेरा ऐड पहुंचेगा और मैक्सिमम 9,300 तक। और पर डे बेसिस पे मुझे कितनी लीड्स आ जाएंगी, मिनिमम 18, मैक्सिमम 53। लेकिन अभी भी ये जो एस्टिमेट है ये काफी जेनेरिक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ऑडियंस चूज करी है सिर्फ बेसिकली ऑडियंस का कि जो इन एरिया में रहते हैं वेस्ट बंगाल के, जो 40 से 50 साल के बीच में है और वुमेन है। लेकिन यहाँ पे मैं आप डिटेल डेमोग्राफिक्स में जाके अपनी ऑडियंस को और फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे जो इंटरेस्टेड हैं वर्क फ्रॉम होम बिजनेस में, तो जैसे मैंने वर्क फ्रॉम होम अगर किसका एम्प्लॉयर है, यानी वो घर से, उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि वो घर से काम करती है, तो क्या पता वो मेरे काम में भी इंटरेस्टेड हो, राइट। या जिनका इंटरेस्ट है वर्क फ्रॉम होम, या जो इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज में, या फिर जो इंटरेस्ट है बिजनेस में, या फिर जो इंटरेस्ट है मनी में, राइट। बिकॉज मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनका सिमिलर माइंडसेट है, यानी ऐसी वुमेन जो रहती हैं इन एरियाज में जो 40 से 50 के बीच में है, जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, मनी मेकिंग, बिजनेस, इन चीजों में ऑलरेडी इंटरेस्ट है। और वो कैसे पता चलता है, आपकी एक्टिविटी से। अगर कोई ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम चीजें ढूंढ रहा है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उन लोगों को पकड़ेगा मेरे बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रेलिवेंट ऑप्शन चूज किए, और नाउ यहाँ पे जो मेरा एस्टिमेट आ रहा है वो आता है इतना, मे बी लाइक दैट इज माय फिक्स एस्टिमेट। और यहाँ से मैं अब अपनी ऑडियंस को मैं को और नैरो कर सकता हूँ, यानी एक्सक्लूड। तो जो लोग ऑलरेडी ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएटेड है किसी तरीके से, उन तक मेरा ऐड नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप देखो यहाँ से मैंने उनको एक्सक्लूड भी किया।
ओके। और यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन आता है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेट ऑडियंस। इस पे आप क्लिक करोगे, क्यों? क्योंकि फेसबुक कहता है कि कोई भी अगर और इंटरेस्टेड हो सकता है उस तक भी मैं आपका ऐड पहुंचा देता हूं, तो इसको मैं हमेशा क्लिक चेक करूंगा, यस। नाउ ये मेरा फाइनल एस्टिमेट है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस जो मैंने सेट करी। यानी कितनी लीड्स आ सकती है? मिनिमम 18, मैक्सिमम 52। इट मींस दैट अगर मेरा एड अच्छा परफॉर्म किया, मेरे पास आराम से 40 लीड्स आ जाएंगी पर डे की। तो इट मींस दैट लाइक क्लोज टू 90 लीड्स यहां से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, राइट? सो दैट इज द अमाउंट ऑफ लीड्स विच आई कैन एक्सपेक्ट। इट कुड गो टू 100 एज वेल, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में जब आप एक अच्छी लीड लेके आते हो उसके लिए आपको कॉस्ट भी देना पड़ता है। देन यहाँ पे ऑप्शन है प्लेसमेंट्स का, कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो रिकमेंडेड भी है। यहाँ पे फेसबुक आपको बता देता है कि मैं आपका एड हर जगह दिखा दूंगा। अगर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्टेड है देन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर डिलीवरी, क्योंकि मैं लीड्स लेके आ रहा हूं तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कॉस्ट कंट्रोल का। इसका मतलब है मैं कैप लगा देता हूं, मुझे पर लीड 20 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मैं ये कैप लगाता हूं तो आप देखो फेसबुक कहता है कि नहीं, इस बजट में तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ एडवर्टाइजमेंट इज हैपनिंग हियर। तो आप कहोगे ठीक है 20 रुपए नहीं तो ठीक है 30 रुपए का कैप लगा देता हूं मैं, 30 रुपए से ज्यादा मैं लीड को नहीं दूंगा। देन फेसबुक कहता है हाँ ये पॉसिबल है, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू लीड्स विद इन दैट बजट। यानी 30 रुपए से ज्यादा आपकी लीड नहीं जानी चाहिए। तो इसमें आपको ये एस्टिमेट मिलता है। तो मे बी लाइक आपके 2 दिन में जितना बजट, जरूरी नहीं कि आपका सारा बजट भी कंज्यूम हो जाएगा 2500 का 2500, लेकिन आपको इस वाले एस्टिमेट के हिसाब से ऑन एन एवरेज ये पर लीड कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर आप एक कैप भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, या अगर आप कहते हो नहीं फेसबुक में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता हूं, आप अपने एंड से देख लो, जस्ट ऑप्टिमाइज माय एड, वो भी आप कर सकते हो। जस्ट ट्राई बोथ वेरिएशन, दैट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यहां पे जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अब ये फाइनल स्टेज है। ये तो मैंने एक्सेप्ट किया टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, नाउ ये फाइनल स्टेज है। और इस स्टेज में मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले मीडिया सेलेक्ट करना है। हाँ, अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपका जो एड है वो लोगों को फेसबुक पे भी दिखे और इंस्टाग्राम पे भी दिखे। दैट इज द गुड थिंग, राइट? दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि आपका इंस्टाग्राम भी है फेसबुक पेज के साथ साथ, और आपने दोनों को कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि कल को आपका जो एड है वो दोनों प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिख रहा है और दोनों जगह से लोग आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग का। क्या सिंगल इमेज आपको यूज करनी है, वीडियो या कैरोजल? कैरोजल में आप मल्टीपल इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रूटीन दिखाना है, अगर आपको जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाने हैं, जैसे लाइक लाइफस्टाइल, सोशलाइजेशन, अ ग्रेट करियर, फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप अलग अलग इमेज में इन चीजों को दिखाना चाहते हो, तब आप कैरोजल यूज कर सकते हो। और अगर आपने एक्सक्लूसिवली कोई लाइक कंटेंट डिजाइन किया है, उसको भी आप चूज कर सकते हो। तो अभी मैं सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करके चूज करूंगा, और यहाँ पे मैं ऐड मीडिया कर लूंगा। और अगर मेरे पास वीडियो है, वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने ऐड के लिए वीडियो बनाया है उसको चूज करूंगा। अगर मेरे पास इमेज है तो मैं इमेज को चूज करूंगा। तो अभी के लिए लाइक आई विल चूज एन इमेज। तो आई विल गो टू अपलोड। तो अगर मैंने कैनवा में कोई अच्छा डिजाइन बनाया है या किसी और ऐप में वो डिजाइन बनाया है, वहां पे मैं जाऊंगा और वहां से मैं अपने लिए उस डिजाइन को अपलोड कर दूंगा, जो भी मैंने एक डिजाइन बनाया है, जो भी मैंने एक टीजर बनाया है, जो भी मैंने एक एड के लिए टेम्पलेट बनाया है।
ओके, तो यहां से जो भी मैंने इमेज चूज करी ऐड की, मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख रहे हो नाउ मुझे बस 2 स्टेप अपने ऐड के करने हैं कंप्लीट। एक, मुझे कैप्शन और हेडलाइन देना है और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करना है और मेरा ऐड हो गया सेट। नाउ जब मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में आता हूं, यहाँ पे आप क्या टेक्स्ट दोगे? जैसे यहाँ पे जो मैंने अभी इमेज यूज करी है, क्योंकि मैं 40 से 50 एज की वुमेन को टारगेट कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट टेलिंग देम कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। अगर आपके ड्रीम्स हैं, आई हैव अ परफेक्ट बिजनेस फॉर यू, कि इस उम्र में आप क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर अचीव करोगे मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडलाइन देता हूँ, सॉरी एक कैप्शन देता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट में। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक तो मेरा प्राइमरी टेक्स्ट है, लेकिन फेसबुक मुझे ये कहता है कि आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है, आप एक हेडलाइन दे दो, आप एक अच्छा ये दे दो प्राइमरी टेक्स्ट, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया आप थोड़े ऑप्शन भी दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे कभी नहीं पता कि मे बी ये वाली कैप्शन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होती है, लोगों को समझ नहीं आ रही है, मे बी दे रिलेट टू सम ऑफ माई अदर कैप्शंस। तो फेसबुक को मैं ऑप्शन देता हूं कि आप ये वाला कैप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो फेसबुक क्या करेगा, अपने आप उन कैप्शंस को ऑप्टिमाइज करेगा, और जिस कैप्शन से आपको ज्यादा रेस्पॉन्स मिलता है, जिस कैप्शन से लोग ज्यादा जल्दी इंस्पायर होते हैं, उसी कैप्शन को फेसबुक लोगों तक दिखाना शुरू करेगा। तो जैसे मैंने एक दिया, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस एंड एंजॉय फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाइक नेवर बिफोर। दूसरा हो सकता है लाइक नाउ मैंने दूसरा कैप्शन दे दिया, वी ऑफर यू परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड एंड ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, राइट? तो ऐसे ही मैं और 5 तक कैप्शन दे सकता हूं अलग अलग, सो दैट फेसबुक हैज द कंप्लीट फ्रीडम टू फिगर आउट कि सबसे अच्छी कैप्शन मेरे लिए कौन वर्क करती है। प्राइमरी टेक्स्ट के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हेडलाइन। हेडलाइन आप यहाँ पे देखो, fb.me जहां पे दिख रहा है, यहाँ पे मेरी हेडलाइन दिखेगी। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक ज्वाइन माय टीम नाउ, तो यहाँ पे मैंने एक कॉल टू एक्शन दे दिया, और मे बी लाइक आई राइट समथिंग। ओके, नाउ यू सी, जो भी मैं यहाँ पे दे दूं, साइन अप उतना स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन नहीं है, तो साइन अप की जगह मैं कहूंगा अप्लाई नाउ, क्योंकि एक क्विक एक्शन दिखता है, या लर्न मोर, राइट? एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आज ही अप्लाई करो मेरे बिजनेस के लिए। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज डाली, तो अभी मेरा जो एड है ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे एड में सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। तो इफ आई वांट टू लाइक एक्सपैंड माय एड एंड सी ये कैसे दिखता है लोगों को, दैट इज हाउ आइडियली लाइक पीपल कैन विजुअलाइज माय एड। यहाँ पे उनको मेरा कैप्शन दिखेगा, यहाँ पे जो मैंने ऐड के लिए इमेज चूज करी है वो दिखेगी, और इमेज में भी मैंने एक लेडी की इमेज यूज करी है जो लैपटॉप पे है, और एक कैप्शन है नेवर स्टॉप बिलीविंग, आज ही अपना बिजनेस शुरू करो। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि बहुत ही परफेक्ट बिजनेस है वुमेन के लिए, आज ही अप्लाई करो। तो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फॉर्म। लोग अप्लाई करें
और अपना डिटेल भेजे कॉन्टैक्ट फॉर्म में, सो दैट बाद में मैं उनको रिक्रूट करूं अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुला के। तो वो मैं कैसे करूं? अब मेरा लास्ट स्टेप है मेरे ऐड का, वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म, और वो मैं यहां से इंस्टेंट फॉर्म, देखो आपको यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। नाउ आप फॉर्म का नाम दे सकते हैं। और एक चीज जो आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है, यहाँ पे जब आप फॉर्म सेट करते हैं, एक बार अगर आप बहुत ही अच्छा फॉर्म सेट करते हो, जब आप दोबारा से ऐड चलाओगे आपको दोबारा से एक नया फॉर्म सेट नहीं करना पड़ेगा, आप इसी फॉर्म को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हर बार जब मैं ऐड चलाऊंगा मुझे अलग से फॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म सेटअप किया है, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं उसी फॉर्म को चूज कर सकता हूं। एंड हाउ डू आई डू दैट? द इजीएस्ट वे इज, सबसे पहले मैं अपने फॉर्म को नाम दे दूंगा। जैसे ये है टाइटल, आपने दिया इसको ऑनलाइन बिजनेस फॉर वुमेन, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, राइट? तो आपने जैसे फॉर्म को नाम दिया, कल को आप इसी फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और ये बार बार आपका रिपीटेड रहेगा। ना ये वाली जो इमेज है आप देख रहे हो, ये जो इमेज आ रही है, ये मेरे ऐड की इमेज ऑटोमेटिकली ले रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आप इमेज को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना कोई दूसरा इमेज लगा सकते हैं। मे बी स्टेज पे हैं आप की कोई और बिजनेस सेंट्रिक इमेज है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, या फिर आप अपने ऐड का भी इमेज यहाँ पे रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी आपको दिख रहा है। तो जब मैंने अपने फॉर्म को नाम दिया, उसके बाद आई गेट एन ऑप्शन कि आपका इंटेंट क्या है। आपको ज्यादा से मतलब गिने चुने एट द रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इंफॉर्मेशन, यानी रिव्यू स्टेप आप डालना चाहते हो या आप बस वॉल्यूम्स पे काम करोगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन ओके है। हायर इंटेंट से क्या होता है, अब जैसे अगर मैं हायर इंटेंट चूज करूंगा, लास्ट में जब मैं सबमिट करूंगा अपना फॉर्म, मुझे ऑप्शन आ जाएगा क्या आप ये डिटेल देना चाहते हो, तो आप रख भी सकते हो, नहीं रख भी सकते हो। रादर मैं मोर वॉल्यूम कर देता हूं, क्या पता लोग कॉशियस हो जाए, अरे कुछ होगा तो नहीं, मेरा नंबर मिसयूज तो होगा नहीं, कुछ जो भी हो सकता है। तो रादर देन दैट आई विल नॉट डू इट अभी, बट आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बुरी बात नहीं इसमें। तभी मैं कहता हूं एक्सपेरिमेंट करो, सो दैट यू फिगर आउट कि आपको मोर वॉल्यूम से अच्छी लीड्स मिलती है या जब आप यहाँ पे हायर इंटेंट चूज करते हैं। तो अभी जैसे मैं मोर वॉल्यूम पे क्लिक करता हूं, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है इंट्रो का, और इंट्रो में देखो आप अपनी बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप कोई और इमेज रखना चाहते हैं, तो जो फेसबुक एड इमेज का साइज होता है 1200 into 628 पिक्सल्स, उसी साइज में आप एक इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो हेडलाइन टेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लोगों को बताना है कि व्हाट इज बेसिकली what exactly is the kind of action or know something they should be subjected to, उनको क्या करना है। तो यहाँ पे हम हेडलाइन टेक्स्ट डालते हैं, अप्लाई फॉर माई ऑनलाइन बिजनेस, ये जैसे मैं सैंपल के ले रहा हूँ। नाउ यहाँ पे और भी चीजें हैं, यूजुअली यहाँ पे स्क्रॉल करने का ऑप्शन आता है, आप हो ही नहीं रहा है, तो इसको मैं अभी क्लोज कर दूंगा। फिर मैं आऊंगा थर्ड वाले सेक्शन में, जहाँ पे मुझे लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी मुझे क्या क्वेश्चन दिख रहा है, ईमेल आईडी फुल नेम, ईमेल आईडी तो मुझे चाहिए नहीं। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज है जहां पे लोग आपको बताते हैं डिस्क्रिप्शन, लेट पीपल नो कि आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, जैसे आई किस लिए चाहिए आपको इंफॉर्मेशन, आई विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट यू, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ये इंफॉर्मेशन मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ, सो दैट मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूं। और यहाँ पे आप देखो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ से एक ऑटोमेटेड भी ऑप्शन आ जाता है, अभी वो दिख नहीं रहा, इसको भी मैंने क्लोज कर लिया। फिर मेरे पास ऑप्शन आता है प्राइवेसी का,
और प्राइवेसी के लिए मैं फिर से फेसबुक में जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपके फेसबुक पेज का लिंक उठाता हूं और इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको भी मैंने ऐसे किया। एंड फाइनली एक कंप्लीशन आता है, यानी अगर आप किसी ने आपका फॉर्म पूरा फिल किया तब उनको क्या मैसेज आएगा, हेडलाइन शुड बी सिंपल, थैंक यू, राइट। और इस डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं जैसे आई हैव गॉट योर डिटेल्स एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। यूजुअली यहाँ पे देखो व्यू वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जब मैं स्क्रॉल करता हूँ मुझे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी ये फॉर्म में थोड़ा ग्लिच है फेसबुक के एंड से, इसको मैं कैसे दूर करूं। अभी जो भी यहाँ पे मैं डिटेल लिख सकता हूँ मैंने लिख दिया, अभी मैं इसको कहूंगा पब्लिश करो, लेकिन ये पब्लिश होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहेगा अभी कुछ एरर है। तो पहले अब मैं इन एरर्स पे काम करूंगा। ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, तो आप इस ग्रीटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप लिखना नहीं चाहते हो कुछ, ठीक है। तो मैंने जैसे इस ग्रीटिंग को रिमूव किया, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड यूआरएल। अब जैसे यहाँ पे था थैंक यू आई हैव गॉट योर डिटेल्स, विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। अगर कोई आपका फॉर्म फिल करता है उसके बाद आप देखो आपके पास ऑप्शन आता है, आप उनको क्या एक्शन लेने को कहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका वो कोई पीडीएफ डाउनलोड करें तो आप डाउनलोड का ऑप्शन देंगे और यहाँ पे आप लिंक देंगे कि उनको कहाँ से क्या डाउनलोड करना है। अगर आपके पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे कॉल बिजनेस भी कर सकते हैं कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और कॉल टू एक्शन में डाल दूंगा कॉल नाउ, और यहाँ पे फिर आपको नंबर देना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉल करना है। और यहाँ पे जो भी आपका एक सुस्मिता कैन यू प्लीज पिंग मी योर नंबर, क्योंकि आपका मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट कर रहा हूँ। इट इज अ गुड आइडिया टू जस्ट वैसे आप अपना सेपरेटली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टेम्पररी नंबर ऐड करता हूँ, इट्स ओके। अभी भी क्या हो रहा है, अब मैं पहले क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली इसको पब्लिश नहीं करूंगा, मैं देखता हूँ क्या मेरा फॉर्म सही से सेट हो गया। तो लोगों को ऐसे दिखेगा पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल और ये मिल रहा है, नहीं मुझे तो कॉन्टैक्ट में और भी चीजें चाहिए। तो व्हाट विल आई डू इज, अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे मेरे फॉर्म का ये नाम है, फॉर्म टाइप में मैंने चूज किया, इंट्रो भी मैंने रिमूव ही कर दिया। क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन चढ़ाने। आप देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि मुझे जस्ट अ सेकंड, इसको मैं डिलीट करूंगा, ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है मुझे। उनका नाम चाहिए, मुझे उनका सिटी चाहिए, राइट, मुझे उनका करंट ऑक्यूपेशन चाहिए, मुझे उनका फोन नंबर चाहिए। ओके, अब ये वाली सारी डिटेल्स मुझे उनसे मंगानी है। नाउ मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलमोस्ट सेट है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी जब मेरे एड पे क्लिक करेगा अप्लाई नाउ पे, तो डायरेक्टली सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो हमने ग्रीटिंग रखी है वो मेरा फॉर्म का नाम आ जाएगा, विच विल प्रॉम्प्ट देम कि आप यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन दे दो। तो उनका पूरा नाम, उनका सिटी, उनका मोबाइल नंबर, और जब ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली मेरी प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने अपने लिंक दिया है तो वो लिंक वहां पे उनको डिस्प्ले हो जाएगा। और कोई जब मेरा फॉर्म फिल करता है उनको मेरे एंड से एक थैंक यू मैसेज भी जाएगा कि मेरे पास आपकी डिटेल्स आ गई है, मैं आपको शॉर्टली कॉन्टैक्ट करता हूं। एंड देन कॉल टू बिजनेस का भी ऑप्शन है, और अब इसको मैं पब्लिश करूंगा। तो अगर आप देखोगे जब मैं अब पब्लिश किया, अब ये फॉर्म यहाँ पे एक सेट हो गया है ऑनलाइन बिजनेस फॉर वुमेन करके। तो कल को जब मैं दोबारा से भी एड रन करूंगा, आई डू नॉट हैव टू क्रिएट ए न्यू फॉर्म, इसी फॉर्म को मैं यूज कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू कि जब आप एक फॉर्म सेट करते हो एक बहुत ही अच्छा फॉर्म सेट करो, सो दैट आप उसको रिपीटेडली यूज कर पाओ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद अब मेरा एक लास्ट स्टेप है जो कि पब्लिश है। और जब मैं पब्लिश करूंगा
मेरा जो एड है वो रिव्यू में चला जाएगा और आइडियली हाफ एन आवर के बाद अप्रूव हो जाएगा या डिसअप्रूव हो जाएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन माय कंटेंट। और अगर मेरा एड अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर में मुझे आराम से इसके सारे मैट्रिसेस पता चल जाएंगे। तो इट्स एड्स मैनेजर में आके मुझे इजीली पता चलेगा, ओके ये वाला जो एड है, जैसे अभी ड्राफ्ट है क्योंकि मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, तो अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा ये इमीडिएटली स्केड्यूल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज शाम के 9 बजे से रन करना शुरू किया है, तो ये 9 बजे ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाएगा। और अगर इसको मैं अभी समझो कि 4 बजे से रन करूंगा तो 4 बजे ये रिव्यू में चला जाएगा। और एक बार जब ये अप्रूव होता है तो आपको यहाँ से पता चलता है कि अभी आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, ऑन फेसबुक लीड कितनी मिल रही है, कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा है, कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचा है, आपकी पर लीड कितने की पड़ रही है आपको, अभी तक अगर आपका बजट 2200 का है, 2500 का है, कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है। अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा ऐड परफॉर्म कर रहा है, आप इसको रन होने देंगे। और अगर आपको लगता है कि लीड काफी कॉस्टली हो रही है या मेरा ऐड बस बजट कंज्यूम कर रहा है लेकिन लीड्स नहीं आ रही हैं, तो आप इमीडिएटली से अपने कैंपेन को ऑफ करेंगे। आई विल रिकमेंड कि तीनों सेट को ऑफ करो, जैसे यहाँ पे मैंने ऑफ किया ऐसे आप अपने कैंपेन को ऑफ कर सकते हैं। नाउ अगर ये कैंपेन आपका खत्म हुआ और आपको समझो कि 2500 रुपए में आपके पास 100 लीड्स आ गई या 80 लीड्स आ गई, लेकिन कन्वर्शन बहुत अच्छा रहा, लोगों ने ऑर्डर प्लेस करे, कुछ लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, और कल को आपको दोबारा से नया ऐड क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसी ऐड को डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट में फिर आप अपना बजट और ये करेंगे तो आपका ऐड दोबारा से एक रेलेवेंट लुक लाइक ऑडियंस को दिखना शुरू हो जाएगा। But only if I know कि this ad has performed really well and whatever I have invested is worth it. Okay? So ये काफी आसान तरीका है रन करने का। I'm sure you got the clarity on to ad manager today and एक लीड एड कैसे सेट करना है और एक एड के लिए किन चीजों पे हमें यूजुअली फोकस करना चाहिए। नाउ वी हैव सम टाइम, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप Q&A में पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस? अभी Q&A ओपन है, चैट में भी आप पूछ सकते हैं। पूनम का क्वेश्चन है कि प्रमोशन अगर स्टार्ट करना है तो पहले कौन सी पोस्ट डालें। मैंने प्रमोशन का जो ट्रेनिंग किया था काफी क्लियरली बोला मैंने, उसमें मैंने एग्जांपल भी दिखाए थे कि किस तरीके के पोस्ट आप प्रमोट कर सकते हैं। इसका मैं आपको क्विकली आंसर ऐसे दे सकता हूं, अगर आपकी पोस्ट से एक मैसेज जा रहा है, एक कॉल टू एक्शन जा रहा है, यानी आप किसी का टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल हो, चाहे वो एक बिजनेस की सक्सेस टेस्टिमनी हो, उस चीज को आप प्रमोट कर सकते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा ट्रैवलॉग बनाया है अपनी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस का, जो आपने अभी अभी तक ऑरिफ्लेम से लिए हैं, उसको प्रमोट कर सकते हो। सी द आइडिया इज कि जो भी कंटेंट आपको आइडेंटिटी, आपके पास लीड्स आ सकती हैं, उस वाले कंटेंट को आप प्रमोट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। व्हाट्सएप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि ये ना चीज मैंने एक दो लोगों से सुनी है कल से, कि उन्होंने व्हाट्सएप का लिंक डाला था, व्हाट्सएप का ऐड चलाया था और उनका पेज ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो मे बी शायद व्हाट्सएप को लेके कुछ नई पॉलिसीज लेके आ रहा है फेसबुक। तो अभी के लिए आई विल रिकमेंड कि अभी आप अपने व्हाट्सएप को लेके ऐड मत चला दो, बट ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है कि ऐसा हो रहा है। जस्ट दैट कल को कपल ऑफ ब्रांड पार्टनर्स रीच्ड आउट टू मी कि उन्होंने व्हाट्सएप पे ऐड चलाया था, तब जाके उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, बट देयर इज नथिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, सो दिस इज समथिंग आई कैन नॉट
बैक अप विद अ वैलिड क्लेम कि ऐसा होता है, क्योंकि लॉट ऑफ द टाइम्स इट कुड बी लाइक अगर रिपीटेड वायलेशन है या आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है. ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड. Do we have any other questions? Okay, so no questions. So what I will do in that case, भारती, जो आपका क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ऑडियंसेस पे सही से काम करना चाहिए, क्योंकि जो फेसबुक का सक्सेस रेट है वो 80% है. यानी अगर आपके पास 10 लीड्स आती हैं, 10 में से 2 मेल मेंबर हो सकते हैं, बिकॉज लाइक कभी कभी काफी लोग अपना जेंडर मेंशन नहीं करते हैं फेसबुक पे. तो फेसबुक भी खुद कहता है कि मेरा जो ऑडियंस का एक्यूरेसी है वो 80% है. लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मेल लोग ही रिप्लाई करते हैं, इट मीन्स दैट कि लाइक आपको ऑडियंसेस में ज्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा फिल्टर डालने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा नैरो करो आप अपनी ऑडियंस को. जितना आप ब्रॉड रखोगे ऑडियंस को, जितना आप जेनरिक रखोगे ऑडियंस को, उतना ही आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है. सो दैट्स व्हाई लाइक बी स्पेसिफिक कि मुझे नैरो ऑडियंसेस में काम करना है, जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है. आदिति का क्वेश्चन है कि अगर कोई लीड फिल करता है तो वो कहाँ पे शो होती है. अभी मैंने आपको बताया, एड्स मैनेजर में जो आपको रिजल्ट का ऑप्शन दिखता है, वहां से भी आप लीड डाउनलोड कर सकते हैं. और एक और चीज होती है, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि अब ये जो पब्लिशिंग टूल्स है ना, ये बिल्कुल बिजनेस स्वीट में माइग्रेट हो गया है. तो यहाँ से हम देखते हैं वेदर दैट ऑप्शन इज स्टिल देयर. ठीक है, तो अगर यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है तो आपका सिंपल तरीका वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था. मैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखाता हूँ. जब मैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में जाता हूँ और मेरा जो एड रन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है रिजल्ट का, राइट. तो यहीं पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऑन फॉर्म लीड, जैसे 20 लीड्स. तो आपको यहीं से उस पर क्लिक करना है और वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे, रिजल्ट से आपकी लीड डाउनलोड हो जाएगी. ठीक है, सो दैट इज वेयर यू कैन डाउनलोड योर लीड्स. अपने एड्स मैनेजर में यहाँ पे रिजल्ट्स में जाके आप अपनी लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं. भारती, आई थिंक लाइक आज की ट्रेनिंग में मैंने फिल्ट्रेशन पे ही काफी डिटेल अकाउंट दिया था कि ऑडियंसेस को जितना ज्यादा हो सके, जैसे एज ग्रुप कम रखो, इंटरेस्ट वही डालो जो फीमेल सेंट्रिक इंटरेस्ट हैं, ज्यादा इंटरेस्ट भी मत डालो. एक स्पेसिफिक लोकेलिटी या एक स्पेसिफिक जियोग्राफी या एक स्पेसिफिक सिटी में टारगेट करो. दैट इज लाइक द ओनली वे आप अपनी लीड्स को बेटर तरीके से फिल्टर कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज नाउ आई विल क्लोज द सेशन. और जो हमने कल सेशन किया था पेज एंड एड्स मैनेजर को लेके, और आज का जो ट्रेनिंग है, मैं दोनों का रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भेजता हूँ. देन यू कैन go through the training again if needed. So thank you so much for joining and take care of yourself. Bye bye.